मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आपके साथ एक इस्लामी रोजमर्रा रूटीन शेयर करने जा रहा हूँ जो वाकई आपकी जिंदगी बदल सकता है। जरा सोचें, अगर आपका दिन सिर्फ कामों की फहरस्त मुकम्मल करने से ज्यादा कुछ हो, बल्कि आपकी हर घड़ी, हर लम्हा बरकतों से भर जाए। ये सुबह की रूटीन आपके ज़हन और जिस्म को तब्दील कर सकती है इंशाअल्लाह, और आपको हर लम्हे में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिला सकती है। ये रूटीन आपको सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी मशीन नहीं बनाएगी, बल्कि आपके ज़हनी, जज्बाती और रूहानी ज़िंदगी में भी तरक्की लेकर आएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ये रूटीन सिर्फ इसी वक्त काम करती है जब आप उसमें पूरे दिल से शामिल हों और उसके लिए खुद को हाजिर रखें। कोई कसर न छोड़ें और कमज़ोर मत बने। इस रूटीन का एक एक हिस्सा आपको ज़िंदगी में एक बेहतर और कामयाब मुसलमान बना सकता है। नंबर 1, सुबह की नमाज अदा करें। दिन का बेहतरीन आगाज इसी वक्त मुमकिन है जब आप उसे सही तरीके से शुरू करें, और उसका मतलब है कि फजर के वक्त उठना। फजर की नमाज न सिर्फ आपके दिन की पहली कामयाबी है, बल्कि ये आपको अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। पुख्ता इरादा करें कि हर रोज फजर की नमाज के लिए उठना है। याद रखें, फजर की नमाज को छोड़ देना एक बड़ा गुनाह है, लेकिन इससे बढ़कर ये वक्त आपको जिंदगी में मकसद और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का पैगाम देता है। उन लोगों की तरह न बने जो सुबह उठने से घबराते हैं और अपने नर्म और आरामदा बिस्तरों से जड़े रहते हैं। बहुत से लोग जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टर्स और एथलीट्स, लेकिन सुबह के वक्त कंबल हटाने में भी कमजोर पड़ जाते हैं। आपको अपनी जिंदगी में थोड़ी सख्ती और ज़ब्त को शामिल करने की आदत डालनी चाहिए। यही से असल कामयाबी का सफर शुरू होता है, अल्लाह के करीब होने, अपनी रूह को मजबूत करने और दिन के आगाज में बरकती हासिल करने का। नंबर 2, रोज़ा रखें या सुबह में खाना मुअख्खर करें। यहाँ रोज़े से मुराद रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा नहीं, बल्कि सुबह के खाने को मुअख्खर करना है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब पेट भरा हुआ होता है तो इंसान सुस्ती महसूस करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का पेट सबसे बदतरीन बर्तन है जिसे वो भर सकता है। कभी कभार किसी खास दिन या ईद के मौके पर आपको भरपूर खाना मिलता है, लेकिन नबी करीम का मामूल ज्यादातर वक्त 2 मुख्तसर खानों का होता था, जिनमें से एक सिर्फ खजूर और पानी पर मुश्तमिल होता था। इससे हमें सीखना चाहिए कि भूख को अपने हक में इस्तेमाल करें। ये खुद पर काबू पाने, ज़ब्त नफ्स को मजबूत करने और मकसद को हासिल करने की तरबियत देता है। ये ज़रूरी है नहीं कि हर कोई सुबह में रोज़ा रखे। अगर आपका मकसद वज़न बढ़ाना या मुसाबकती सतह पर वर्जिश करना है तो फिर शायद ये आपके लिए मौजूद न हो। लेकिन अगर आप ज़हनी तौर पर मजबूत बनना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में वाज़िह सोच का हुसूल चाहते हैं, तो अपने खाने को इस वक्त तक मुअख्खर करें जब तक आपने सुबह के कुछ अहम काम मुकम्मल न कर लिए हों। खाना आपको सस्त बना देता है, जबकि भूख आपको चाक व चौबंद रखती है। अपनी सुबह की इब्तिदाई कोशिशें भूख के साथ करें। फिर जब आपने अपना वक्त कारामद तरीके से गुजार लिया हो, तो एक मुतवाज़िन खाना खाएं जो आपकी तवानाई और जिस्मानी क़ुव्वत को बरकरार रखे। नंबर 3, कुरान की तलावत या समात। अपने दिन की शुरुआत कुरान पाक के कलमात के साथ करें। कुरान के अल्फाज ऐसे हैं जैसे खूबसूरत मनाज़र के साथ सफ़र का आगाज़, जो आपको मंजिल तक पहुँचने में सुकून और हिदायत फराहम करते हैं। चाहे एक आयत हो या पूरी सूरत, हर कलमा रूह के लिए गहरे और ताकतवर मानी रखता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कुरान से जुड़ने के लिए अरबी ज़बान में महारत हासिल करना ज़रूरी है या फिर आलिम बनना लाजमी है, लेकिन ये गलत फहमी है। कुरान का पैगाम हर मुसलमान के लिए है और उसका असर दिल पर होता है, चाहे आप सिर्फ चंद आयात ही पढ़ें या सुनें। उसके कलमात को सुबह के वक्त खामोशी में सुनने या पढ़ने से आपके ईमान में गहराई और फहम पैदा होती है। एक और बात का ख्याल रखें कि कुरान की तफहीम को समझने के लिए मुस्तनिद ज़राए का मुतालिया ज़रूरी है। ये एक ऐसी किताब है जिसकी तशरीहात पहले सहाबा कराम से शुरू होकर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस किताब को इसी नज़र से देखें और उसके पैगाम को अपने दिल में बैठाएं। कुरान को समझना और उसके मानी में गुम होना हमारी ज़िंदगी में बरकती और हिदायत लाता है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुरान की तालीमात को समझकर एक मुसलमान की कामयाबी की राह है। नंबर 4, इल्म हासिल करें। नबी करीम ने फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है।
ये सिर्फ दीनी इल्म तक महदूद नहीं बल्कि उसमें दुनियावी इल्म भी शामिल है जो हमें दुनिया में बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारने में मदद देता है। इस्लामी तालीमात में इल्म की अहमियत को बहुत ज़्यादा उजागर किया गया है। दीनी इल्म हमें हमारी इबादात, अखलाक और मुआमलात में दुरुस्त रहनुमाई फराहम करता है। अगर हम नमाज, रोज़ा और दीगर फ़राइज़ की गहराई को समझना चाहते हैं तो इल्म की बुनियाद से ही हमें ये सब कुछ सीखना होगा। इल्म हासिल करना हमें सिर्फ किताबों में महदूद नहीं रखता बल्कि हमें दूसरों के करीब भी लाता है। ये हमारे किरदार को मजबूत बनाता है, हमारी शख्सियत में निखार लाता है और हमें अपने ख़ानदान और माशरे के लिए बेहतर फ़र्द बनाता है। याद रखें कि इल्म हासिल करना एक मुसलसल सफ़र है। उसमें सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है और जब आप इल्म के सफ़र पर चलते हैं तो ये आपके जहन में एक ऐसा बाग तैयार करता है जिसमें खूबसूरत फूल और फलदार दरख्त लगते हैं। नंबर 5, जिस्मानी वर्जिश। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अल्लाह को महबूब है। हमारे दीन में जिस्मानी ताकत और सेहत की भी अहमियत है। नबी करीम ने हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत और सरगर्म रहने की तरगीब दी, जैसे कि तीर अंदाजी, हॉर्स राइडिंग, दौड़ और तैराकी वगैरह। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी मुकाबले में हिस्सा लें या भारी वज़न उठाएं, बल्कि मकसद ये है कि आप अपने जिस्म की देखभाल करें और उसे फ़आल रखें। अपने जिस्म को एक गाड़ी की तरह समझें जिसे आप रोज़ाना चलाने के लिए तैयार करते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी का ख्याल न रखें तो क्या वो आपको सही से मंजिल तक पहुंचा सकेगी? बिल्कुल उसी तरह अगर आप अपने जिस्म की देखभाल करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में तवानाई, फोकस और खुशी का बाज़ बनेगा। ये वर्जिश सिर्फ जिस्मानी मजबूती के लिए नहीं बल्कि ये हमें किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपने आप को, अपने अहल खाना को और अपने प्यारों को बचाने के लिए तैयार करती है। इससे हम अल्लाह की दी हुई इमानत का एहतराम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक जिम्मेदार और बाख्तियार तरीके से गुजारते हैं। चाहे आप रोज़ाना थोड़ी सी चहल कदमी करें या खिंचाव की मशक़ें या फिर हल्की फल्की वर्जिश जैसे कीलिस्थींग्स, सब कुछ फ़ायदेमंद है। और जैसे जैसे आपको आदत बने, अपनी सलाहियतों को थोड़ा और बढ़ाएं ताकि आपकी सेहत बेहतर हो और सुस्ती और कमज़ोरी आपसे दूर हो। भाइयों और बहनों, जब हम अपने दिन का आगाज़ अल्लाह की बरकतों और एक मजबूत नीयत के साथ करते हैं तो ये हमें बेहतरीन राह पर चलने में मदद देता है। हर रोज़ की बाकायदा मंसूबा बंदी हमें ज़िंदगी में मकसद और तरतीब का एहसास देती है। अपने दिन की मंसूबा बंदी करें, चाहे वो आपकी इबादात हों, काम हों या ज़ाती तरक्की के मकासद। हर चीज़ को एक तरतीब से करें। अल्लाह के करीब होने के लम्हात, जिस्मानी सरगर्मियाँ, इल्म हासिल करने का वक्त और अपने काम या जिम्मेदारियों का इंतज़ाम, ये सब कुछ आपको न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ ले जाएगा बल्कि आपके अंदर खुद एतिमादी और सुकून भी पैदा करेगा। याद रखें कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की अता करदा नामत है। जब हम अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये न सिर्फ हमें अपनी दुनिया में कामयाबी देता है बल्कि आखिरत में भी हमें आला मकामात पर ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके और उनकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आए। आपका एक लाइक और शेयर शायद किसी और के लिए ज़िंदगी बदलने वाला पैगाम साबित हो।